नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईएमआरएस की ओर से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जो है जारी की गई है और इस नोटिस में बात की गई है शिक्षक भर्ती के बारे में। कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ये नोटिस है, लेकिन अगर अभ्यर्थी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो नए अभ्यर्थियों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो पहली नोटिस है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये बता दें कि ये नोटिस आई थी 3 मई को और नोटिस में कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर हैविंग पेंडिंग स्टेटस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर ईएमआरएस 2023। तो ईएमआरएस में जिन लोगों ने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं उनके बारे में नोटिस जारी की गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप अपना जो रोल नंबर है उसको आप चेक कर लें। तो लगभग 19 पेज की पीडीएफ है, इसमें आपको चेक करना है अपना रोल नंबर और आगे लिख दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है तो वो क्या क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक रोल नंबर दिया गया है, आगे लिखा गया है कि बीएड डिग्री, ए कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल बीएड डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। लास्ट डेट दे दी गई है कि 13 मई लास्ट डेट होगी। तो सबके लिए जो डेट्स होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं। तो बेसिकली जो बात कही जा रही वो ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट 10 AM ऑन 13 मई 2024। तो 13 मई 2024 को सुबह 10 बजे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जो वेन्यू दिया गया है, जो स्थान निर्धारित किया गया है, उस पर आपको प्रेजेंट होना है। कहाँ पर? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA कैंपस, IP स्टेट रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO वायलेट लाइन एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। तो ये वेन्यू दिया गया है, इस पर आपको 10 बजे उपस्थित होना है। कब? 13 मई को। तो रोल नंबर पूरा जो है यहाँ पर दे दिया गया है जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है उनके बारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ नोट, ये आप नोट करें कि डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ फाइनल। ये जो डेट टाइम है जो आपको बताया जा रहा है ये फाइनल है एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन केस यू फेल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप इस तिथि पर अपना जो DV है उसको नहीं करवा पाते हैं तो इट विल बी presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled। ठीक है, तो मतलब पहुंचना आपका इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना कैंडिडेचर बताना है तो। और कोई भी मतलब आपका ये रिक्वेस्ट की चेंज कर दीजिए, ऐसा जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो लोग शामिल हुए हैं तो वो लोग देख लें कि उनका रोल नंबर इस PDF में है या नहीं है। अगर है तो क्या इशू है वो आप लोग देख लें और इसके बाद जो आगे डेट्स दी गई हैं उसी डेट पर आपको जो है पहुंचना है। और कहाँ पर पहुंचना है तो ये लिस्ट में बिल्कुल ऊपर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पहला वाला यहाँ पर PDF शो होगा, यहाँ आप देखेंगे न्यूज़ फ्लैश में, बस यहीं पर आपको क्लिक करना है और ये PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक PDF और भी जारी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो PDF है ये GSA के बारे में है। तो ये PDF 1 मई को आई थी। इसमें कहा जा रहा था कि विद रेफरेंस टू द EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ESSE 2023 द स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ GSA। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं GSA परीक्षा में तो उनके लिए एक स्किल टेस्ट जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। कब? 15, 16 और 17 मई को। कहाँ पर? तो वेन्यू है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि AIILSG। एड्रेस दिया गया है D2223 इंस्टीट्यूशनल एरिया और क्या लिखा है, पंखा रोड, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। लैंडमार्क दिया गया है नियर सागरपुर बस स्टॉप। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा दिल्ली कैंट, नियरेस्ट एयरपोर्ट है IGI। तो यहाँ पर द लिंक ऑफ एडमिट कार्ड शैल बी रिलीज्ड शॉर्टली ऑन EMRS वेबसाइट and no request for change in date and time of skill test will be entertained. No travel expenses or any other expenses shall be paid। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग GSA के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका स्किल टेस्ट होगा। कब होगा? 15, 16 और 17 मई को। ये वेन्यू है नई दिल्ली में, यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट देने के लिए जाना होगा। और ये लैंडमार्क्स आप नोट कर लीजिएगा, आपको पहुँचने में यहाँ पर काफ़ी सुविधा रहेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर रोल नंबर दे दिया गया है तो आप अपना रोल नंबर जो है ये Ctrl+F डाल के ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। एग्जैक्टली बात यहाँ पर क्या है कि
कुल मिला के 62 पेज की ये पीडीएफ है, तो लगभग 208 समथिंग, काफ़ी लंबी पीडीएफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुल मिला के देखा जाए तो हाँ, 2768 लोगों को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो सबकी जो डेट्स है वो अलग अलग है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 नोटिस हो गई, और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। दैनिक रोजगार समाचार में देखते हैं, जैसे कि सीधी भर्ती के लिए 52 पदों पर मई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू करवाएगा कौन? यूपीपीएससी। तो यूपीपीएससी ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार तिथि के लिए पत्र जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुल 52 पद हैं, और ये जो इंटरव्यू होगा ये मई के तीसरे सप्ताह में होगा। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, जैसे कि चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 24 में से 3 विधाओं में, न्यूरो फिजिशियन। अब खैर ये सब मेडिकल से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल पर सिविल सेवा वाले और शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर वाले तो बहुत कम ही होंगे या फिर नहीं ही होंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो किस रिगार्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पर मार्च में जो विज्ञापन आया था, यूपीपीएससी ने 24 विधाओं में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 विशेषज्ञ चिकित्सक के 2532 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को विज्ञापन जारी किया था। 12 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया चली थी, जब आयोग ने साक्षात्कार की समय तिथि अब जो है जाकर जारी कर दी है। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, वही हैं न्यूरो फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो फिजिशियन, ठीक है, इसके अलावा और भी हैं गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफ़र देता है और पैसे की डिमांड करता है, तो आप बिल्कुल सिरे से हट जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लोगों से इस रिगार्डिंग प्रलोभन देकर उनसे काफ़ी पैसे लूट लिए जा रहे हैं। मतलब जहाँ पर आप हैं उससे भी बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो पहली बात ये है कि ये लोग जो बिल्कुल भरोसा करने योग्य नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप एक बार फंस जाते हैं तो फिर आपको जान से मारने की धमकी दी जाने लगती है। आप डर भी सकते हैं, और हो सकता है कि आप फिर पुलिस में कंप्लेंट भी ना लिखाएं, और मामला जो है ये न्यूज़पेपर में आए भी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो पीड़ित हैं उन्होंने मामला जो था वो पुलिस को बताया, और पुलिस ने फिर इसकी जाँच की है, जालसाज पकड़े गए हैं। 2021 में यहाँ पर जो मामला है ये दिल्ली से है। दिल्ली में मतलब ये कहा गया कि उनको वो टीटी बना सकता है, कोई फर्जी था। रेलवे में टीटी की नौकरी की झांसा देकर जालसाजों ने पीड़ित की फर्जी परीक्षा करवाकर लाखों रुपए ठग लिए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशनों में अन्य युवकों के साथ फर्जी प्रशिक्षण भी करवाया। मतलब पूरी प्रक्रिया का एक तरीके से उसको आभास करवाया गया कि हाँ तुम्हारी नियुक्ति हो रही है, और अंततः पूरी की पूरी चीज़ फर्जी निकली। शक होने पर जालसाजों से संपर्क किया गया तो वो पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, तो जांच में पता चला कि 10 और लोग इसी तरीके से फंसे हैं। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी रवि शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि वो दिल्ली मेट्रो के टिकट काउंटर पर ठेकेदारी में काम कर रहा था। यहीं पर उसकी मुलाकात बुध विहार निवासी हिमांशु से हुई। हिमांशु ने कहा कि उसकी भारतीय रेलवे में टीटी की नौकरी लगवा सकता है। इसके बाद उसने अपना घर वर ज़मीन बेच कर पैसे दिए। 2021 से मामला शुरू हुआ, बार बार वो पैसे लेता रहा, और बार बार जो है, अब पूरी कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फाइनली जो उसको मिला वो कुछ नहीं मिला, और बस एक फ्रस्ट्रेशन। पुलिस जांच करेगी, और जांच करने के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन कौन सहेगा। इससे तो बेहतर है कि आप जो चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल आती हैं उस पर ही भरोसा करें। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। अगर कोई कहता भी है तो उसे दूर से नमस्कार कर लें, ये सबसे बेटर रहेगा। आज नीट की परीक्षा होनी है फ्रेंड्स। तो देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है नीट यूजी की परीक्षा है, और इसमें पूरी बाजू की शर्ट, डिजिटल घड़ी, जूते और हाई हील की सैंडल पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। ब्रेक के बाद छात्र का हर बार बायोमेट्रिक मिलान होगा। पहले तो ये होगा कि नए नियम जो बनाए गए हैं, पहले 1 घंटे में जब परीक्षा शुरू होगी तो पहले 1 घंटे में और आखिरी के आधे घंटे में ब्रेक नहीं मिलेगा। और ब्रेक के बाद अगर छात्र बाहर जाता भी है, लौट के आता भी है, तो उसका फिर बायोमेट्रिक किया जाएगा। और कुल मिला के देखा जाए तो परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख परीक्षार्थियों के लिए देश भर में 557 शहरों और विदेशों में 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को परीक्षा दोपहर बाद से 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि एनटीए ने कदाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आधी बाजू की शर्ट, सामान्य जूते या चप्पल पहनकर आएँ। धार्मिक मान्यताओं वाले परिधान होने की स्थिति में 1.5 से 2 घंटे पहले पहुँचने की सलाह, और पीने के लिए बस एक पारदर्शी पानी की बोतल ला सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले छात्र के खिलाफ अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही वह भविष्य में कभी किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर की पीडीएफ बिल्कुल रेडी है अप्रैल वाली। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो आप ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।